विधानसभा में बीजेपी के विधायक नीतीश राणे ने उद्धव गुट के नेता पर संगीन आरोप लगा दिया। आरोप ये कि नासिक के पूर्व कॉर्पोरेटर सुधाकर वडगुजर ने 1993 धमाकों के दोषी और दाऊद इब्राहिम के करीबी सलीम कुत्ता के साथ पार्टी। नीतीश राणे के आरोप के बाद महाराष्ट्र सरकार ने एसआईटी जांच के आदेश दे दिए हैं। वाटा देने का ये जो सुधाकर वडगुजर है, ये सलीम कुत्ता है और ये सुधाकर वडगुजर है, उसके साथ उसने एक पार्टी की। बीजेपी के विधायक नीतीश राणे के हाथों में मौजूद इस तस्वीर ने महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल ला दिया है। तस्वीर दाऊद इब्राहिम के करीबी और 1993 धमाकों के आरोपी सलीम कुत्ता के पार्टी की है। नीतीश राणे का आरोप है कि उस पार्टी में उद्धव गुट के नेता सुधाकर वडगुजर भी मौजूद थे। नीतीश राणे ने ये तस्वीर महाराष्ट्र विधानसभा में दिखाई और सरकार से जांच की मांग की। मैंने प्रूफ के साथ मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे मैंने एक फैक्ट ऐसा बताया है विद एविडेंसेस कि जो 93 बॉम्ब ब्लास्ट जो हुआ था उसमें 257 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, 700 पे ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। उसी 93 बॉम्ब ब्लास्ट का जो मेन आरोपी है दाऊद इब्राहिम, उसका बहुत करीबी सलीम कुत्ता जो आज लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट में है, वो सलीम कुत्ता जब पेरोल पे था, आखिरी दिन उसका पेरोल खत्म होने के आखिरी दिन उसने उबाटा सेने का ये जो सुधाकर वडगुजर है, ये सलीम कुत्ता है और ये सुधाकर वडगुजर है, उसके साथ उसने एक पार्टी की। सलीम कुत्ता आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। नीतीश राणे का आरोप है कि उस वक्त सलीम कुत्ता पैरोल पर था। पैरोल के आखिरी ही दिन उसने पार्टी दी और उसमें सुधाकर वडगुजर भी शामिल हुए। नीतीश राणे के मुताबिक उनके पास पार्टी का वीडियो भी मौजूद है। पहले तो पेरोल के वक्त आप पार्टी कर नहीं सकते, ये सारी चीजें कर नहीं सकते, तो भी एक पार्टी हुई और उस पार्टी के अंदर ये लोग नाच रहे, गा रहे, सारा वीडियो एविडेंस भी मेरे पास है जो मैंने होम मिनिस्टर जी के पास दे दिया है। तो मेरा मुद्दा ऐसा है कि ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है। जब भी 257 लोग 93 बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए थे तो वो मरते हुए किसी ने देखा नहीं कि ये कांग्रेस के है, शिवसेना के है, बीजेपी के है, सारे के सारे बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए। तो मुद्दा हमारा इतना ही है तो था जो हम लोग ने सब लोग ने साथ में मिलके, मैं, हमारे दादा भूसे जी और बाकी सारे सदस्यों ने, सब लोग ने ऐसी मांग की कि इस चीज की एसआईटी इंक्वायरी होनी चाहिए। नीतीश राणे ने सुधाकर वडगुजर और सलीम कुत्ता की तस्वीर दिखाकर संजय राउत और उद्धव ठाकरे को भी घसीट लिया। ये देश के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र हो सकता है। ये पार्टी में जो सलीम कुत्ता उसके साथ था, तो ये लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? अब दूसरा वापस एक 93 बॉम्ब ब्लास्ट करने का इनका इरादा है क्या? और ये जो सुधाकर वडगुजर है वो तो क्या खुद के ताकत से उधर जा नहीं सकता? दुनिया को मालूम है वो संजय राउत का करीबी आदमी है, दुनिया को मालूम है वो उद्धव ठाकरे का पार्टी का आदमी है। तो इस सुधाकर वडगुजर को तुरंत अरेस्ट करना चाहिए। राणे और दादा भूसे की मांग के बाद डिप्टी सीएम और महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तुरंत एसआईटी जांच के आदेश दे दिए। संजय राउत को भी इंक्वायरी के लिए बुलाना चाहिए, उद्धव ठाकरे को भी इंक्वायरी बुलाना चाहिए। ऐसी मांग जब भी हम लोगों ने की तो उस पर हमारे देवेंद्र फडणवीस जी ने, हमारे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ने तुरंत एसआईटी डिक्लेयर कर दिया। एसआईटी जांच के आदेश के बाद नासिक में पुलिस एक्शन में आ गई और सुधाकर वडगुजर को पूछताछ के लिए बुला लिया। सुधाकर वडगुजर ने तस्वीर को फर्जी बताया और बीजेपी को अपनी जानकारी दुरुस्त करने की नसीहत दी। उनकी पत्नी ने वीडियो और तस्वीर को झूठी बताया। साथ ही ये भी कह दिया कि सुधाकर वडगुजर पूर्व पार्षद रहे हैं, पार्टी में तो हर कोई बुलाता रहता है। मैं तो बोलूंगी वो क्लिप ही झूठी है। सार्वजनिक कार्यक्रम है, वो गेस कौन है सलीम कुत्ता साहब, हमें तो कुछ मालूम नहीं है। और वडगुजर जी भी तो नगर सेवक थे ना, कोई भी बुला सकता है कार्यक्रम में, ये माने जाना होता ही है। तो कौन किसके साथ थोड़ा बार नाच गा लिया तो उससे तो ये बात नहीं बनती ना कि दोनों मिले हुए हैं। सुधाकर वडगुजर पर लगे आरोपों और उसके बाद एसआईटी गठन को लेकर उद्धव गुट और कांग्रेस ने शिंदे सरकार पर पलटवार किया। नीतीश राणे कुछ भी कहे, लेकिन शासन का ये कहना है कि भारत सरकार से लेकर राज्य सरकार तक ये दोनों का ये कहना है कि इस तरह से टेक्निक यूज करके आजकल लोगों को बदनाम किया जाता है, लोगों को गुमराह किया जाता है। इसलिए उसके ऊपर ना तो हमारा भरोसा है ना जनता का भरोसा। सच्चाई तो लोगों के सामने आनी चाहिए, इसके लिए कोई दो राह नहीं। पर कितने साल हो गए, पर इतने साल चुपचाप क्यों थे? कोई भी हाँ, ऐसे 2014 से इस देश में बहुत सारे प्रेशर प्रैक्टिसेस देश की एजेंसीज है, उनका गलत इस्तेमाल। फिलहाल नीतीश राणे ये जानकारी नहीं दे रहे हैं कि सलीम कुत्ता ने पार्टी कब दी थी और वो तस्वीर कितनी पुरानी है। नागपुर से ऋत्विक भालेकर के साथ आज तक ब्यूरो।